अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। बरसात का मौसम वैसे तो हम सभी इंजॉय करते हैं, लेकिन इस मौसम में हमें कुछ मुश्किलात भी आती हैं। तो बस इन्हीं प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए मैं आज आपसे शेयर करूंगी कुछ टिप्स, ताकि आप बगैर किसी टेंशन के इस मज़ेदार से मौसम को इंजॉय कर पाएँ। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं आज की टिप नंबर 1 की तरफ। बरसात के मौसम में क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये कि हमारे बैग्स जो है उन पे फंगस लग जाता है, वो ख़राब हो जाते हैं। बैग्स को फंगस लगने से कैसे बचाया जा सकता है, या अगर फंगस लग जाए तो उसको कैसे हटा सकते हैं, और कौन सा तरीका है कि जिससे हम बैग रखें तो उनको फंगस ना लगे, ये सारी टिप्स आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो अगर बैग पर इस तरह से वाइट स्पॉट बनना शुरू हो जाए, जैसे कि ये मेरे बैग पे हल्के से मुझे स्पॉट नज़र आ रहे हैं, तो इन मोल्ड्स और फंगस से बैग को कैसे बचाया जाए। लेदर शूज़ हो या लेदर बैग्स हो, बरसात के मौसम में इन पे फंगस अक्सर लग जाती है, स्पेशली अगर आपकी कबर्ड जिसमें आपने इनको रखा होता है वहाँ पर अगर सीलन ज़्यादा हो तो अगर बैग पर इस तरह से वाइट मोल्ड आना शुरू हो जाए तो फिर आपने लेना है लेमन जूस 1 से 1.5 चम्मच, और इसके अंदर आपने डाल लेना है सॉल्ट यानी नमक 1 चम्मच के करीब, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद बेहतर है कि आप हाथों पे ग्लव्स पहन लें ताकि आपके हाथ फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड ना हो। उसके बाद आपने एक टूथब्रश लेना है कोई पुराना सा, और उसकी हेल्प से इस सोल्यूशन को आपने बैग के ऊपर अप्लाई कर देना है जिसके ऊपर फंगस लगी हो। अच्छे से अप्लाई करके एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए आपने छोड़ देना है। 5 मिनट्स के बाद आपने एक टिश्यू पेपर लेना है और उसकी हेल्प से सारे बैग को साफ कर देना है। बैग एकदम से न्यू लगने लगेगा और सारी जो फंगस और मोल्ड होगी वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। जब ये सोल्यूशन ऊपर से अच्छे से साफ हो जाए तो फिर इसे आप या तो एयर में ड्राई होने के लिए छोड़ दें यानी फैन के नीचे, या आप धूप में इसको ड्राई कर लें और फिर आप इसे अपनी कबर्ड में सेव कर लें। आपके सामने ये बैग की लुक एकदम से न्यू हो गई है और इसमें शाइन भी आ गई है। अब नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताने लगी हूँ कि बैग्स को मोल्ड लगने से कैसे बचाया जाए। तो इसके लिए आपने सिंपली ले लेनी है वैसलीन, जो कि हमारे घरों में होती है, और इस तरह से डॉट डॉट की फॉर्म में आपने बैग्स के ऊपर इसको लगा देना है। उसके बाद आप एक कॉटन क्लॉथ लें, साफ होना चाहिए उसको, और फिर आप इस तरह सर्कुलर मोशन में इस वैसलीन को पूरे बैग के ऊपर इस कपड़े की हेल्प से अप्लाई कर दें। और ये देखिए जी, बैग एकदम से न्यू लगने लगा है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे न्यू ही बाय किया हो। सारी डस्ट वगैरह भी इसके ऊपर से रिमूव हो गई है और ये प्रोटेक्ट भी हो गया है मोल्ड और फंगस लगने से। इसके बाद आपने ले लेने हैं सिलिका जेल के पैकेट्स, जो कि लेदर शूज़ या बैग्स वगैरह के साथ आते ही हैं, और इनको आपने बैग्स के अंदर डाल के रख देना है। ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेंगे और नमी को बैग पर नहीं होने देंगे। सिलिका जेल को बैग्स में डालने के बाद इस तरह का आपने बैग लेना है परफोरेटेड, और इसके अंदर फिर आपने इन बैग्स को डाल के सेव करना है। इस तरह से इनके ऊपर कोई फंगस या मोल्ड नहीं लगेगा। आपके बैग सालों साल तक महफूज रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि बैग्स को फंगस से बचाने के लिए मेरी ये टिप आपके लिए यूजफुल रहेगी। बरसात में अक्सर जो हमारे कबर्ड के अंदर कपड़े पड़े होते हैं उनके अंदर से भी स्मेल आने लग जाती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आप लें फिनाइल की टैबलेट्स और इनको अपनी कबर्ड में कपड़ों के दरमियान रख दें। लेकिन कभी भी इनको इस तरह से ओपनली आपने नहीं रखना, ये कपड़ों पर स्टेन छोड़ देंगी। आप लें इस तरह का एक नेट का पाउच और उसमें डाल के इनको रखें, या फिर अगर आप शॉपर में डाल के रखते हैं तो उसमें छोटे छोटे सुराख कर लें। आप इस तरह से इस पाउच को हैंगर पे हैंग कर सकते हैं, या अगर कबर्ड में कोई हुक्स वगैरह लगी हुई हैं तो वहाँ पर हैंग कर दें। कपड़ों में से स्मेल नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास ये नेफ्थलीन बॉल्स नहीं है तो फिर घर में हमारे किचन में लौंग मौजूद होते हैं। आप कपड़ों की तहों के दरमियान 2-2, 3-3 लौंग डालकर रख दें। ये भी स्मेल को एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह से आपके कपड़े स्मेल फ्री रहेंगे। बरसात में जिस चीज़ की फरमानी होती है वो है मच्छर। तो मच्छरों को कैसे भगाया जाए, इस तरह से तो ये कभी भागने नहीं वाले। तो इसके लिए आपको एक नेचुरल तरीका बताने लगी हूँ कि आप ले लें खुश्क नीम के पत्ते और इनको जी आप एक प्लेट में रखें और फिर इनको आग लगा दें। इसमें से जो धुआं निकलेगा ना, ये मच्छरों को भागने पे मजबूर कर देगा। सारे घर में कमरों में आप इस प्लेट को लेके जाएं ताकि ये नीम के पत्तों का धुआं पूरे कमरे में और घर में पहुंच जाए। तो इस तरह से मच्छर आपके घर से भाग जाएंगे।
बरसात में इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लू और एलर्जीज वगैरह भी काफ़ी बढ़ जाती हैं, स्पेशली बच्चों में। तो अगर आप भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करें तो उसके लिए मैं आपको एक कहवा बताने लगी हूँ जो आपके इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करेगा। तो इसके लिए पैन में आपको लेना है 1 गिलास के करीब पानी, फिर इसमें एक डाल दें छोटा सा टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके, और इसके साथ ही इसमें 4 से 5 आप तुलसी या जिसको हम न्याज़ वो बोलते हैं उसके पत्ते डाल दें। अगर वो नहीं है तो फिर मिंट लीफ शामिल कर दें जैसे कि मैंने किए हैं, और एक छोटी इलायची डालें, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दें, और इसके साथ आप इसमें एक बड़ी इलायची डालें, और 4 से 5 काली मिर्चें डालें, और 2 से 3 आप इसमें लौंग शामिल कर दें। उसके बाद आप इसे बॉयल आने दें। इतनी देर पकाना है कि ये पानी हाफ रह जाए। जब ये हाफ हो जाए तो फिर आपने इसे स्टेन कर लेना है, और इसमें शहद मिक्स करके जिसको भी इस तरह एलर्जी या फ्लू हो उसको दे। दिन में 2 बार आप इसको यूज़ करेंगे ना, तो एलर्जी या फ्लू से आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। तो बारिश हो और हम पकौड़े ना बनाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो ऐसा क्या किया जाए कि क्रिस्पी और इंस्टेंट पकौड़े हम फटाफट तैयार कर पाएं। इसके लिए आपने 2 मीडियम साइज के ले लेने हैं आलू, और इनको बारीक बारीक स्लाइस कर लेना है। उसके बाद जी आपने 2 to 3 टेबल स्पून के करीब लेना है बेसन, उसमें आपने डाल देना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में ज़ीरा, और उसके बाद कसूरी मेथी, और एंड पे डाल दें चाट मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त से आपके पकौड़े तैयार होंगे। इनके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें हाफ लेमन का जूस शामिल करें, और फिर इसमें शामिल कर दें आप ये कटे हुए आलू, और इनको मिक्स कर लें। ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब हमारे पकौड़े कैसे क्रिस्पी बनेंगे, जब आप ऑयल को गर्म करें पकौड़ों को फ्राई करने के लिए तो उसमें 1 चम्मच ऑयल लेकर आप इस बैटर के अंदर शामिल कर दें, अच्छे से मिक्स करें, और उसके बाद पकौड़ों को कर लें फ्राई। तो ये लीजिए जी क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े हो गए तैयार। आवाज़ से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो मैं बारिश में इन पकौड़ों को चाय के साथ एंजॉय करने लगी हूँ। आप भी बारिश जब हो तो इनको झटापट बनाइए और मौसम का मज़ा लीजिए। इस तरह के मौसम में जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो कपड़े अगर थोड़ी देर मशीन में रह जाएं तो उनमें एक स्मेल से आने लगती है। इस स्मेल से बचने के लिए जब आप कपड़े वॉश कर रहे हों तो आप रिंजिंग के दौरान इसमें फैब्रिक सॉफ्टनर ऐड कीजिए। मेरी ऑटो मशीन है तो मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया है। अगर आप बकेट वगैरह में वॉश कर रहे हो तो आप जब लास्ट टाइम कपड़ों को रिंज कर रहे हो तो उस वक्त फैब्रिक सॉफ्टनर डाल दें। इससे कपड़ों से बहुत अच्छी सी महक आएगी। कोशिश करें कि कपड़े ज़्यादा देर मशीन में ना रहें, इनको अच्छे से हवा में ड्राई करें। कपड़े वॉश करने के बाद मशीन के लिड को भी इस तरह से ओपन रखिए ताकि जितना भी इसमें से मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। तो ये थी जी आज की कुछ टिप्स। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी कुछ और यूजफुल टिप्स के साथ नई वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।